जब आप भागते हो, उठते हो, गिरते हो, सोचा किसने संभाला? बोन्स और मसल्स का मिलन है इसके पीछे। आज हम उसी सिस्टम को डिकोड करेंगे। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे म्यूकोस्केलेटन सिस्टम। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस के हम 3 चैप्टर कर चुके हैं, आज हमारी 4th की बारी है, जिसमें आता है म्यूकोस्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम है हमारा हड्डियों का ढांचा है, जिसके सहारे हम खड़े हैं, अपना काम कर सकते हैं। हमारी जो बैकबोन है शरीर की, वो हमारी म्यूकोस्केलेटन है, और स्केलेटन के बिना हमारा शरीर कुछ भी नहीं है। तो म्यूकोस्केलेटन सिस्टम क्या है? बोन्स का एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी को ढांचा यानी स्ट्रक्चर प्रदान करती है, वो हमारा स्केलेटन सिस्टम है। और ये सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है हमारा, और मीजोडर्म के द्वारा बना होता है। जो मिडल लेयर ऑफ सेल होती है ना, वो मीजोडर्म होती है। बोन में न्यूक्लिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जो बोन जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो है वाटर है, कैल्शियम सोल्ट है, सेल्स हैं। फिर बोन्स में जो 3 सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नामों के अंदर आपको एक तो ये ओस्टियोब्लास्ट है और एक ओस्टियोक्लास्ट है। इनके अंदर आपको कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो जहाँ पे ब्लास्ट आ रहा है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। ऐसा ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन बनाने का काम करेगा, ना कि डिस्ट्रॉय करने का। आप अब सोचोगे कि नाम के पीछे ब्लास्ट है तो ये ख़त्म करने का काम करता होगा किसी चीज़ को, ऐसा नहीं है। फिर आता है ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोब्लास्ट में जो बोन बन गई थी ना, उस बोन को पूरी तरह से जो मैच्योर होगी, उसमें ओस्टियोब्लास्ट जो है वो ओस्टियोसाइट्स में बदल जाती है। फिर आता है ओस्टियोक्लास्ट। तो जो क्लास्ट है ना, उसके अंदर जो बोन है वो नष्ट होने का काम करती है। अब जो बोन नष्ट होगी वो होगी ओस्टियोक्लास्ट में, और बोन बनेगी वो होगी ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। पहला हमारा बोन टिश्यू आता है कैंसिलस बोन टिश्यू। यह टिश्यू गुदगुदे प्रकार का होता है। हमारे जो लंबी हड्डियाँ हैं, छोटी हड्डियाँ, उनका जो आखिरी का पार्ट होता है उसके ऊपर जो हमारा कैंसिलस बोन टिश्यू पाया जाता है। सेकंड पे है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। यह टिश्यू बहुत हार्ड होता है, वही कैंसिलस जो है वो गुदगुदा प्रकार का होता है। कॉम्पैक्ट बोन फ्लैट और लॉन्ग्स बोन में पाया जाता है, और कैंसिलस जो है शॉर्ट और लॉन्ग्स बोन के आखिरी भाग में पाया जाता है। फिर फंक्शन ऑफ बोन है। तो सबसे मेन काम तो यही है, हमारे शरीर को ये ढांचा प्रदान करती है। अगर हमारे शरीर में से हड्डियाँ निकाल दी जाए तो हमारा शरीर जो सिर्फ एक खाल का हिस्सा बचेगा, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो हमारे शरीर को जो ढांचा प्रदान करने का काम करती है वो बोन करती है। शरीर के नाजुक हिस्से हैं, जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, उन ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान करती है। बोन्स के द्वारा ब्लड सेल्स बनाई जाती है। बोन में बोन मैरो होता है जो ब्लड सेल्स का निर्माण करने में मदद करता है। बॉडी की मूवमेंट करवाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होता है। अब बॉडी की मूवमेंट वो हमारी बोन से ही हो रही है। हम चल रहे हैं, हिल रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो हमारी मूवमेंट बोन्स के द्वारा ही हो रही है। तो हमारे स्केलेटन का एंटीरियर और पोस्टीरियर भी दिखाया गया है। हमारे आगे का हिस्सा है और पीछे से हिस्सा दिखाया गया है। मैं इस वीडियो में इनकी पिक्चर भी लगा दूंगा जो क्लियर दिखाई देंगे आपको आसानी से। उन पिक्चर्स को देख लेना करते हैं आप। इस पिक्चर को देख लेना। इसके अंदर बोन्स बताई गई हैं। पहले हमारे क्रेनियम है, मैंडिबल, क्लेविकल, स्टर्नम, ह्यूमरस, रिब, लुम्बर वर्टिब्रे, उल्ना, रेडियस, प्यूबिस, कार्पल्स, मेटाकार्पल, इस्चियम, फीबर, पटेला, फिबुला, टिबिया, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस। हम फर्दर इनको आगे स्टडी कर लेंगे कि बोन कहाँ होती है और इनका काम क्या होता है। तो बोन के टाइप भी आते हैं। तो लॉन्ग बोन होती है। लॉन्ग बोन में एक शाफ्ट होता है और 2 एंड होते हैं। में दे रखा है फीमर और ह्यूमरस। तो फीमर जो है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, फीमर जांघ की हड्डी। और जो ह्यूमरस होती है वो हमारी हाथ की हड्डी होती है, कंधे से लेकर कोहनी तक की जो हड्डी है हमारी, वो ह्यूमरस है। शॉर्ट बोन में आती है। शॉर्ट बोन में शाफ्ट और एंड नहीं होते। एग्जाम्पल में हमें दे रखा है मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स। मेटाकार्पल्स हमारी हाथ की हथेली में पाई जाती है, और मेटाटार्सल्स जो हमारे पाँव के जो पंजा है उसके अंदर पाई जाती हैं। फिर आती है फ्लैट बोन। ये डेंस बोन टिश्यू की 2 लेयर की बनी होती है। एग्जाम्पल है स्टर्नम है, पैरिएटल बोन है। तो स्टर्नम जो हमारी रिब केज होता है ना, ये हमारा रिब केज है, इसके बाहर हमारी बोन्स होती है ऐसे। तो ये जो बीच की हड्डी होती है ना, ये हमारी स्टर्नम होती है। और पैरिएटल होती है हमारी ऊपर स्कल की जो बोन होती है, वो हमारी पैरिएटल बोन होती है। फिर आता है सिस्मोइड बोन। जो सीड के आकार की जो बोन होती है वो सिस्मोइड बोन होती है। एक तो आती है हमारी पटेला, और एक आता है पीसीफॉर्म। पीसीफॉर्म पी शेप्ड की होती है और हमारी कलाई में पाई जाती है। इरेगुलर बोन।
इन बोन्स की कोई निर्धारित शेप नहीं होती, एग्जाम्पल वर्टिब्रे है। फिर हमारे शरीर में सभी को पता है हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती है। अब ये हड्डियाँ कौन कौन से हिस्से में और कितनी हड्डियाँ पाई जाती है हमें यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें हमारे स्कल में जो है 22 बोन्स पाई जाती हैं, रिब्स में 24 बोन होती है, एक स्टर्नम होता है, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन होती हैं, अपर लिम्स में 64 बोन होती है और जो लोअर लिम्ब है हमारी उसमें 62 बोन होती हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ बोन दिखा गया है। अगर हम किसी बोन को सीधी दिशा में काट दें तो जो उस बोन के अंदर का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसके अंदर एक शाफ्ट होगा और बीच का भाग और एंड्स पाए जाते हैं। शाफ्ट काटने पर हमें कैविटी दिखाई देती है, उसके अंदर एक हमें खाली जगह दिखाई देगी कैविटी, जिसे हम मेडुलरी कैविटी कहा जाता है। मेडुलरी कैविटी येलो बोन मैरो में पाया जाता है और हमारी येलो बोन मैरो में फैट सेल भी पाए जाते हैं। अगर लॉन्ग बोन है और लॉन्ग बोन को हम आखिरी भाग के काट दें तो आप एक कैंसिलस टिश्यू पाया जाता है। हमने पढ़ा था कैंसिलस टिश्यू गुदगुदा टाइप का होता है। कैंसिलस में रेड बोन मैरो पाया जाता है। हमारी मेडुलरी कैविटी है उसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो पाया जाता है और जो कैंसिलस टिश्यू है उसके अंदर हमारा रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। फिर आता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ट्रांसवर्स होता है तिरछा। अब कॉम्पैक्ट बोन को हम तिरछी दिशा में काट दें तो इसके अंदर हमें छोटे छोटे सर्कल्स पाया जाता है। सर्कल्स के बीच में कैनाल पाए जाते हैं जिसे हार्वेसियन कैनाल कहा जाता है। तो मैं इसकी हार्वेसियन कैनाल की पिक्चर भी स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो हार्वेसियन कैनाल का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम कोई बैम्बू लेते हैं, बांस लेते हैं, तो उस बांस होता है वो अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर एक स्ट्रॉ जैसा पाइप होता है ना खाली जगह को, वैसे हमारी जो हार्वेसियन कैनाल होती है बोन में एक स्ट्रॉ लाइक काम करती है और बोन्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसे लैक्वेंस कहा जाता है। और हार्वेसियन कैनाल है उसके चारों तरफ बोन प्लेट्स की दशा में पाई जाती है जिसे लमेला कहा जाता है। तो हार्वेसियन कैनाल तो हमारी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोन में स्ट्रॉ जैसी हो जाएगी और इसके बाहर जो होगा हमारा है, इसके बाहर जो प्लेट्स है बोन प्लेट्स होंगी यहाँ पे, वो लमेला कहा जाता है। लमेला हड्डी के अंदर पाए जाने वाली एक पतली पतली गोल परत होती है जो हड्डी को ताकत देती है और उसमें पोषण के लिए रास्ता बनाती है। ठीक है। फिर आता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कैंसिलस बोन। अभी तो हमने पढ़ा था हम कॉम्पैक्ट बोन को तिरछा काटेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखाई देगी। अब है कैंसिलस बोन को अगर हम तिरछा काटें तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है। तो हमने पढ़ा, जैसे हमने देखा ऊपर, अगर कॉम्पैक्ट बोन को तिरछा काटते हैं तो उसके अंदर हार्वेसियन कैनाल दिखाई देती है हमें, लेकिन जो कैंसिलस बोन को अगर हम तिरछा काटेंगे तो उसके अंदर जो हार्वेसियन कैनाल नहीं पाई जाती। इस बोन में जो लमेला है उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। लमेला का तो काम है कि हार्वेसियन कैनाल को बाहर से घेरे रखना, बोन्स प्लेट की दशा पाई जाती है हार्वेसियन कैनाल के बाहर, जो कि बोन्स को मजबूती देने का काम करती है और उन्हें पोषण के लिए रास्ता बनाती है। अब कैंसिलस बोन के अंदर हार्वेसियन कैनाल ही नहीं है तो इसके अंदर लमेला की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। फिर अब ब्लड सप्लाई टू द बोन। बोन में जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है, पेरियोस्टियम है, मेटाफाइसल है, एपीफाइसल है और आर्टरीज के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। फिर है डेवलपमेंट ऑफ बोन। तो जो बोन बनने का प्रोसेस होता है उसे हम ओसिफिकेशन कहते हैं। फीटस लाइफ होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो फीटस लाइफ होती है। उस दौरान जो ओसिफिकेशन होता है वो प्रोसेस डायफिसिस पर होता है। डायफिसिस हमारी होती है किसी लंबी हड्डी का बीच का सीधा हिस्सा जो होता है वो डायफिसिस होता है। जैसे लंबी हड्डी हमारी है, ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है। डायफिसिस पर ओसिफिकेशन के कारण बोन की लंबाई बढ़ने लगती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जो ओसिफिकेशन प्रोसेस फीटल लाइफ में तो चल रही थी डायफिसिस पर, लेकिन जब बच्चा जन्म ले लेगा तो वो डायफिसिस जो है वो एपीफिसिस में कन्वर्ट हो जाएगा और एपीफिसिस जो है वो सेकेंडरी सेंटर कहा जाता है। अब है कि एपीफिसिस क्या होता है। तो जो लंबी हड्डी होती है हमारे, उसके किनारों पर जो फैला हुआ हिस्सा होता है, ये जो हमारी लंबी बोन्स है, ऐसे फैला हुआ जो हिस्सा होता है हमारी बोन्स पे वो एपीफिसिस होता है। एपीफिसिस पर ओसिफिकेशन के कारण बोन शाफ्ट और दोनों आखिरी भागों में बढ़ने लगते हैं। तो जो आखिरी भाग होते हैं और शाफ्ट होता है ये हमारा बढ़ने लगता है। इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन भी ज़रूरी होते हैं। तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो हमारे T3 और T4 जो बॉडी में बोन्स के द्वारा बनाए गए ढांचे को स्केलेटन कहते हैं। अब जो बॉडी जो ढांचा बनाएगी उसे हम स्केलेटन कहते हैं।
स्केलेटन सिस्टम है वो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है एक्सियल स्केलेटन है, एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो पहला हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटन। इसके अंदर हमारी बोन निम्नलिखित बोन्स आती है, जिसके अंदर स्कल की बोन है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम है, रिब्स है, हायोइड बोन है। इसमें हमारे हायोइड बोन की फिगर दिखा रखी है। जो हायोइड बोन होती है वो हमारी गले की बोन होती है। मैं हायोइड बोन की स्क्रीन पे पिक्चर दिखा दूंगा। हायोइड बोन हमारे गले के अंदर पाई जाती है। फिर स्कल वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर रखी जाती है। स्कल में क्रेनियम और फेस की बोन्स के बारे में पढ़ा जाता है। क्रेनियम, सबसे पहला हमारा क्रेनियम आता है। क्रेनियम एक प्रकार की कैविटी है। क्रेनियम के ऊपर के भाग को वोल्ट ऑफ स्कल कहा जाता है और क्रेनियम के नीचे भाग को बेस ऑफ स्कल कहा जाता है। पेरिओस्टियम नामक मेम्ब्रेन के द्वारा जो हमारी क्रेनियम कैविटी है वो कवर होती है। क्रेनियम हमारा सिर वाली जो है वो हमारी क्रेनियम कैविटी होती है और इस क्रेनियम कैविटी के अंदर निम्नलिखित बोन्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारी आती है फ्रंटल बोन। तो हमारा जो माथा होता है ना, जो हमें स्पष्ट, फ्रंटल का मतलब होता है हमारे सामने का हिस्सा। अब जो हमारे फेस पे जो सबसे पहला जो दिखाई देगा वो हमारा माथा होता है। तो जो माथे की बोन होती है वो हमारी फ्लैट होती है और हमारा फोरहेड बनाने का काम करती है। फ्रंटल बोन की कोई निर्धारित शेप नहीं होती, किसी के अंदर फ्रंटल बोन छोटी होती है, किसी के अंदर बड़ी होती है। फ्रंटल बोन से पेरेंटल, सिफनोइड, नेजल, जैगोमेटिक, एथमोइड बोन जुड़ी होती हैं। तो फ्रंटल बोन जो हमारा फोरहेड बनाने का काम करती है वो होती है हमारी फ्रंटल बोन। है पेरेंटल बोन। स्कल में दो पेरेंटल बोन पाई जाती है। हम आपको नॉर्मली मैं समझा रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर पेरेंटल, हमारे पेरेंट्स जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमारे पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं हमें सिर पे देते हैं ना, तो जो सिर की हड्डी होती है हमारी, जो सबसे ऊपर है, जो छत बनाने का काम करती है हमारी क्रेनियम की, वो पेरेंटल बोन होती है। फिर है ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन स्कल के पीछे का भाग यानी तल बनाने का काम करती है। ओसिपिटल, जहाँ हम बोलते हैं ना कि हमारा छोटा दिमाग होता है, वहाँ पे ओसिपिटल बोन होती है। बोन की साइड स्कल में पाई जाती हैं। साइड्स टेम्पोरल बोन से जुड़ी होती है। टेम्पोरल बोन होती है हमारे कान की जो हड्डियाँ बनाने का काम करती है वो हमारी टेम्पोरल बोन होती है। और फोरामन नामक स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। फोरामन के माध्यम से ब्रेन का मेडुला ओब्लोगेटा पास करता हुआ स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाता है। टेम्पोरल बोन, अब कान हमारे दोनों साइड हैं तो दोनों साइड हमारी यानी दो टेम्पोरल बोन होंगी। क्रेनियल कैविटी में दो टेम्पोरल बोन पाई जाती हैं। यह स्कल की दोनों साइड्स के नीचे का भाग बनाने का काम करती है। हमारा जो कान का ईयर साइड का एरिया होता है ना, वहाँ पे हमारी टेम्पोरल बोन होती है। स्क्वैमस पार्ट आता है, पेरेंटल और सिफनोइड बोन से जुड़ा होता है और जाइगोमेटिक प्रोसेस के द्वारा जाइगोमेटिक बोन से जुड़ा होता है। ये जितनी यहाँ पे बोन्स दिखाई गई ना, ये हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे इनको। मैस्टोइड बोन है, ईयर का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है ना, उस पर जो मैस्टोइड प्रोसेस पाया जाता है, मैस्टोइड पार्ट होता है वो। पेट्रोस पार्ट है, इस भाग में इंटरनल ईयर के कोचिला वेस्टिब्यूल्स में सेमी सर्कुलर कैनाल्स नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बारी आती है सिफनोइड बोन की। तो सिफनोइड और इथमोइड जो दोनों बोन है हमारे स्कल के अंदर के हिस्से में पाई जाती हैं। सिफनोइड बोन है जो है वो तितली के आकार की होती है। इसमें बोन्स में एयर साइनेसिस पाए जाते हैं। और जो ओसिपिटल छोटा दिमाग वाली बोन है हमारी, टेम्पोरल जो कान की बोन है, पेरेंटल जो स्कल बनाने का काम कर रही है, छत है स्कल की, और जो फ्रंटल बोन है माथे की जो बोन है, उनसे जुड़ी जो हमारी वो होती है वो सिफनोइड बोन होती है। स्कल के तल के पीछे भाग पाई जाती है और इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। जो मास्टर ग्लैंड हमारी होती है ना पिट्यूटरी, वो सिफनोइड बोन में पाई जाती है। अब सिफनोइड बोन पे जो हमारा ब्रेन है वो भी सिफनोइड बोन पे टिका होता है। फिर इथमोइड बोन है, यह बोन त्रिकोणीय आकार की होती है, यानी जो शेप में ये ट्रायंगुलर होती है। बोन में दो प्लेट पाई जाती है, पेंडिकुलर और सीरीबीफॉर्म। और जो हमारी नेजल कैविटी है, यानी हमारी जो नाक की जो छत बनाई जाती है वो पेंडिकुलर प्लेट के द्वारा नेजल स्पेक्ट्रम का ऊपर का भाग बनाया जाता है। और साइड्स की वॉल ऑर्बिटल कैविटी बनाने का काम करती हैं। फिर है सूचर्स। तो हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें टाँके लगाता है। तो एक होता है हमारा टाँका, एक होता है सूचर्स। तो देखिए हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो वो डॉक्टर हमें टाँके लगा देता है। और लेकिन हमारे जो दिमाग में जो चोट लगती है ना, वहाँ पे टाँके नहीं लगाए जाते। जो स्कल में लगने वाली चोट होती है ना, वहाँ पे सूचर्स लगाए जाते हैं। स्कल में पाई जाने वाली बोन्स एक दूसरे से कभी न हिलने वाली जॉइंट से जुड़ी होती हैं। इन जॉइंट्स को सूचर्स कहा जाता है। इस सूचर्स के द्वारा पेरेंटल और ओसिपिटल बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्क्वैमस सूचर से पेरेंटल और टेम्पोरल बोन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
ये हमारा डायग्राम दिखा रखा है जिसमें हमें सूच स्कल के अंदर जो सूचर्स होते हैं वो दिखाई गए हैं। जो हमारे पेरेंटल बोन और फ्रंटल बोन जोड़ने का काम करेगा वो कोरोनल सूचर करेगा। सैगिटल सूचर है, इस सूचर के द्वारा दो पेरेंटल बोन एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो वही है पेरेंटल बोन के यहाँ सेंट्रिक बताई थी, पेरेंट्स हमारे होते हैं। तो अब इसी से जोड़ के देख लो, हमें कौन आशीर्वाद देगा? हमारे सागी पेरेंट्स। सागी पेरेंट्स हमें कहाँ आशीर्वाद देंगे? हमारे सर पे, और जो सर पे जहाँ पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया जाता है वो हमारी पेरेंटल बोन होती है, जो हमारे स्कल की छत बनाने का काम करती है। फोंटेनलीज, बच्चे के जन्म के बाद स्कल्स की बोन जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उसकी जो कुछ बोन्स होती है स्कल की, वे एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। तो उन बोन्स के बीच में खाली जगह पाई जाती है। उस खाली जगह को एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं फोंटेनली। अब फोंटेनलीज के भी दो टाइप है, एंटीरियर फोंटेनली है और पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर के अंदर जो है फ्रंटल और पेरेंटल बोन के बीच में पाई जाती है। और जो जन्म के 18 महीने हो जाते हैं ना, जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है जन्म के बाद, तो जब एंटीरियर फोंटेनली है वो बंद हो जाता है। और पोस्टीरियर फोंटेनली है ओसिपिटल और पेरेंटल बोन के बीच में पाया जाता है, और जन्म के 1.5 महीने के बाद जो है वो पोस्टीरियर फोंटेनली बंद हो जाता है। हमें फेस दिखा रखा है, फेस के जो फ्रंट व्यू की बोन्स दिखा रखी है और साइड व्यू की हमें फेस की बोन्स दिखा रखी है। तो हमें दिखा रखा है जो हमारी ये है फ्रंटल बोन है, नेजल बोन है, कोरोनल बोन है, फोरहेड बोन है। ये हम आगे भी एक्सप्लेन कर लेंगे और आपको मैं इसके डायग्राम के अंदर दिखा भी दूंगा, जहाँ आपको आसानी से दिखाई दे जाएगी। नेजल बोन फ्लैट बोन होती है हमारी, जो नोज़ का पुल होता है ना, नाक के ऊपर हमारी जो बोन होती है, जिसे जो खिलाड़ी होते हैं आमतौर बॉक्सर वाले जो निकलवा लेते हैं ना, वो हमारी नेजल बोन होती है। फिर लैक्रिमल बोन होती है, ऑर्बिटल कैविटीज़ की साइड्स की वॉल बनाने का काम करती है। और जो हमारी आँखों में जो आंसू आते हैं ना, वो हमारी लैक्रिमल के द्वारा ही आते हैं। लैक्रिमल जो आँखों में आंसू आते हैं उसे नेजल कैविटी तक पहुँचाता है। फिर आती है प्लाटाइन बोन। जो ये बोन जो पहले तो एल के आकार की होती है, एल शेप की होती है, और जो हमारी नाक के जो साइडों का हिस्सा है, नेजल कैविटी के साइड वॉल्स हैं, वो बनाने का काम करती है। और जो हमारी माउथ की रूफ छत है, जिसे हम तलवा बोलते हैं मुंह का, वो प्लाटाइन बोन ही बनाती है। फिर है दो इंफीरियर कॉन्चे। नेजल कैविटी की साइड्स वॉल का कुछ भाग बनाया जाता है, और नेजल कैविटी का जो सरफेस एरिया होता है ना, हमारा अंदर का एरिया, उसको जो बढ़ाने का काम करता है वो नेजल कोचे करता है, इंफीरियर कोचे करता है। फिर आता है जाइगोमेटिक बोन। ये दो बोन होती हैं, जो चिक्स की बोन होती है ना हमारी गाल की, वो जो बनाने का काम करती है वो जाइगोमेटिक बोन करती हैं। यह ऑर्बिटल कैविटीज़ का फ्लोर बनाने का भी काम करती है। फिर आता है मैक्सिला, जो ऊपर का जो हमारा जबड़ा है और जो नेजल कैविटी की साइड वॉल है, उन दोनों को बनाने का काम जो हमारा मैक्सिला करता है, और मैक्सिला भी दो होते हैं। फिर है एक वूमर। यह फ्लैट बोन होती है, नोज़ के बीच का नीचे का भाग बनाने का काम करती है। वूमर ये होता है हमारे जो नाक में जो डिवीज़न करती है ना, बीच में ये होती है, शाफ्ट जैसी दिखाई देती है हमें नोज़ में, ये हमारी वूमर होती है। मैंडिबल, जो नीचे का जबड़ा बनाता है वो हमारा मैंडिबल होता है। मैंडिबल में दो पार्ट होते हैं, इसकी एक बॉडी होती है, एक रेमी इम्पेयर होता है। तो ये जो मैंडिबल बोन होती है हमारी शरीर की एक इकलौती ऐसी बोन है जो हिल डुल सकती है, यानी हम जो जबाड़ा हिलाते हैं, सिर्फ एक ऐसी यही बोन है जो हमारे शरीर में जो मूवमेंट करती है। फिर है मैंडिबल और जॉ बोन शोविंग फीचर्स। तो यहाँ पे दिखा भी रखा है, स्कल में मैंडिबल एक ऐसी अकेली बोन है जो सूचर से जुड़ी नहीं रहती, जिसके कारण मैंडिबल को एक साइड से दूसरी साइड में आसानी से मूव कर सकते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को स्पाइनल कॉलम और बैकबोन के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रल कॉलम की आती है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कुल 33 बोन पाई जाती हैं। अडल्ट में जो है इसकी लंबाई 65 से 70 सेंटीमीटर होती है, जिसमें हम दिखा रखा है सर्विकल कर्व होती है पहले, फिर थोरेसिस आता है, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रल आता है, फिर कोकेगल है, सैक्रम है। वर्टिब्रल को हम आगे फर्दर डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर कितनी बोन्स है और कौन कौन सी बोन कितनी पेयर के अंदर पाई जाती है। पहले हमारा आता है सर्विकल वर्टिब्रल। शॉर्ट में पढ़े तो जो हमारी सर्विकल वर्टिब्रल होती है वो काउंटिंग में 7 होती है, और जो वर्टिब्रल में पाई जाने वाली बोन्स होती है उनमें जो सबसे छोटी बोन्स होती है वो सर्विकल वर्टिब्रल की होती है। और इस सर्विकल वर्टिब्रल को एटलस भी कहा जाता है। एटलस पर हमारी स्कल टिकी होती है। 2 नंबर पर जो वर्टिब्रल में पाई जाने वाली बोन है उसे एक्सिस कहा जाता है, और जो 7th नंबर पर पाई जाती है उसे प्रोमिनेंस कहा जाता है। वर्टिब्रल आता है थोरेसिस में 12 बोन्स होती हैं। इन आकार में सर्विकल वर्टिब्रे से बड़ी होती है। बोन्स की बॉडी हार्ट के आकार की होती है। थोरेसिस वर्टिब्रे के द्वारा बॉडी के वेट को सपोर्ट किया जाता है। चेस्ट और
थोरैक्स की बैक बनाती है। ये हमारी सर्विकल कर्व है जिसके अंदर 7 बोन है, ये हमारी नेक का जो स्केलेटन बनाने का काम करती है। फिर आती है थोरेसिस। थोरेसिस के अंदर हमारी है 12 बोन है जो हमारे रिब केज है उसको बैक बनाने का काम करती है रिब का। लुम्बर में 5 होती है, सैक्रल में 5 होती है। रहता है लुम्बर वर्टिब्रे, जो आकार में वर्टिब्रे की जो सभी बोन्स होती है उन सभी में जो सबसे बड़ी होती है वो लुम्बर वर्टिब्रे होती है। यह बोन हमारी बॉडी के ऊपर के भाग के वेट को सपोर्ट करती है। वर्टिब्रे के अंदर जो 5वीं बोन आती है वो बोन सैक्रम से जुड़ी हुई होती है। यह 5 बोन्स लुम्बर एरिया या रीजन बनाती हैं। फिर है सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे की भी 5 बोन्स होती हैं। 5 बोन अच्छी तरह से एक दूसरे में से फ्यूज़ होती है जुड़ी होती है, जिसके कारण ये 5 मिल्स का एक बोन बनाती है जिससे सैक्रम कहा जाता है। हमारी बॉडी में एक सैक्रम होता है और सैक्रम जो है वो 5 बोन से मिलकर बना होता है, 5 सैक्रल वर्टिब्रे से मिलकर बना होता है। 5th लुम्बर वर्टिब्रे से जुड़ी होती है, साइड से इलियम बोन से जुड़ी होती है। सैक्रम के नीचे का भाग कोकैक्स से जुड़ा होता है। इन बोन्स के अंदर कैनाल को स्पाइनल कैनाल भी कहा जाता है। इस स्पाइनल कैनाल की बोन से स्पाइनल नर्व्स बाहर की ओर निकलती है। आता है कोकिगल वर्टिब्रे। कोकिगल वर्टिब्रे में 4 बोन्स होती है। ये चारों बोन्स भी एक दूसरे से अच्छी तरह फ्यूज़ होती है और ये चारों बोन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कोकैक्स कहा जाता है। कोकैक्स को टेल भी कहा जाता है। हमारी बॉडी की जो टेल होती है ना वो कोकैक्स होती है। कोकैक्स आकार में छोटी और त्रिकोणीय होती है और यह फीमेल में मूव करती है। फीमेल में इसलिए मूव करती है क्योंकि फीमेल जो है वो बेबी डिलीवर करती है और बेबी डिलीवर करते समय जो हमारी टेल है यानी कोकैक्स जो है वो मूव करती है जिससे कि बच्चा आसानी से डिलीवर हो सके। आज की वीडियो हम वर्टिब्रल कॉलम तक ही करेंगे। आगे जो हमारा इंटीब्रल जो डिस्क आती है वो हम आगे करेंगे। ये हमारी काफ़ी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम आज 10 ही पेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जितना आज करवाया उतना सारा समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए साथ जुड़े रहें।